कहते हैं कि शिवलिंग में कई देवी देवताओं, विशेष करके शिव परिवार का वास होता है। इसलिए जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो महादेव के साथ ही माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी आदि सभी की पूजा हो जाती है। यूँ तो हम हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन श्रावण मास में इसका महत्व क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि श्रावण मास महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए यह मास महादेव के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। पिछले श्रावण हम आपको ले गए थे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर, जहां हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आपको बताया था। तो हमारी प्लेलिस्ट 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि हर एक महादेव प्रेमी वीडियो को अंत तक जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास स्थित है। पूरे भारत में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पूरे विश्व से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के उत्पत्ति के पीछे की कथा जुड़ी है चंद्रदेव से, जिनकी 27 पत्नियां थी, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। लेकिन चंद्रदेव उनमें से सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते थे और उन्हीं के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। उस कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी होकर अपने पिता से शिकायत करती है, जिसके फलस्वरूप प्रजापति दक्ष चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि उनकी सुंदर कांति लुप्त हो जाएगी। तब चंद्रदेव ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और तब महादेव उनसे प्रसन्न होकर माँ पार्वती के साथ हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। उसके बाद यह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। सोम यानी कि चंद्र और नाथ यानी कि स्वामी या भगवान, जिसका अर्थ है चंद्र की स्वामी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र के दक्षिणी भाग में शैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह भगवान कार्तिकेय से पहले हो गया था, जिससे भगवान कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश से दूर क्रौंच पर्वत चले गए थे। तब महादेव और माँ पार्वती भी अपने पुत्र के दर्शन के लिए ज्योति का रूप धारण करके वही विराजित हो गए थे। उस रूप में महादेव का नाम अर्जुन और माता पार्वती का नाम मल्लिका पड़ा। महाकाल उज्जैन, जिसके बारे में संसार में शायद कोई नहीं होगा जो कि नहीं जानता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग है। मान्यता के अनुसार एक बार दुष्यंत नामक राक्षस ने उज्जैन नगरी में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। वह महादेव के भक्तों को प्रताड़ित करता और उन्हें पूजा करने से रोकता था। तब महादेव ने अपना उग्र रूप महाकाल रूप धारण किया और उस राक्षस को भस्म कर दिया और भक्तों के आग्रह पर वहाँ माँ के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। मध्य प्रदेश का उज्जैन इसी के लिए संसार में बहुत विख्यात है और उज्जैन के राजा स्वयं कालों की काल महाकाल है। चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी उत्पत्ति के पीछे की कई कथाएं हैं। उनमें से एक है कि बहुत समय पहले मांधाता नामक एक राजा ने उस पर्वत पर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था और उन्हीं के अनुरोध पर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए थे। दूसरी कथा के अनुसार पर्वत विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए थे। पांचवा ज्योतिर्लिंग है झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि रामायण काल में यह ज्योतिर्लिंग रावण की गलती के कारण स्थापित हुआ था, लेकिन रावण की गलती पूरे संसार के लिए असल में एक वरदान था। इतिहास में एक बार रावण महादेव के ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर जा रहे थे और महादेव की यह शर्त थी कि जहाँ भी ज्योतिर्लिंग एक बार भूमि से छू गई, वो वहीं पे हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इससे क्रोधित होकर रावण ने ज्योतिर्लिंग को अपने अंगूठी से दबा दिया, जिस कारण आज भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आधा भूमि के अंदर है। छठा ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसके उत्पत्ति की कथा यह है कि रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीमा ने एक बार ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया
और वह पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा था। तब महादेव के एक भक्त राजा कामरूपेश्वर उनके आह्वान करने पर महादेव ने सबकी रक्षा की थी और उस राक्षस का वध किया था और सबके अनुरोध पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए थे, जिसे बाद में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। सातवां है विश्व प्रसिद्ध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है। रामायण में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब श्री राम बहुत ही दुखी हो गए थे और माता सीता की खोज में निकले थे। तब रावण से युद्ध करने से पहले श्री राम ने अपने इष्ट की पूजा करने हेतु अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी, जिसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। रामेश्वर यानी कि श्री राम के ईश्वर, उनके इष्ट महादेव। 8वें स्थान पर है गुजरात के द्वारका नगरी में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नागनाथ मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करते हैं, वो सभी प्रकार के जहर से मुक्त हो जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने अपने भक्त दारुका को दारुकवन वरदान भी दे दिया था, परंतु वरदान मिलने के बाद वो और उसका पति पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगे थे और तब अपने सुप्रिया नामक एक भक्त की रक्षा करने हेतु महादेव ने उन दुष्टों का अंत किया और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। हम अक्सर अपनी दादी नानियों से सुनते आ रहे हैं, जिनकी मृत्यु काशी में होती है उनका मुक्ति तय है। तो क्यों है काशी इतनी विशेष? कहते हैं काशी महादेव की प्रिय नगरी है। कहा जाता है कि प्रलय के दौरान वो काशी को अपने त्रिशूल में उठा लेते हैं और 9वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यताओं के अनुसार जब महादेव और माँ का विवाह हुआ, तब महादेव का निवास स्थान कैलाश था और माँ पार्वती अपने माता पिता के घर में रहती थी। लेकिन महादेव के बिना माँ पार्वती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो माँ के अनुरोध पर उन्होंने काशी नगरी बनाई और वहाँ पे माँ पार्वती के साथ रहने लगे। मान्यता के अनुसार सृष्टि के निर्माण से पहले महादेव ने स्वयं काशी को बनाया था और काशी उनकी त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। 10वें स्थान पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या देवी काफी समय से तपस्या कर रहे थे, परंतु उसी क्षेत्र के अन्य कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या के चलते एक बार ऋषि गौतम पर गौहत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने ऋषि गौतम से कहा कि इसके प्रायश्चित के लिए उन्हें देवी गंगा को उस स्थान पर लाना होगा। तब ऋषि गौतम ने महादेव को प्रसन्न किया और उन्होंने माता गंगा को उस स्थान पर भेजने की इच्छा प्रकट की। तब ऋषि गौतम ने वहां पर शिवलिंग स्थापित की और उनकी आराधना करने लगे। जब उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिया, तो ऋषि गौतम ने देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने की इच्छा प्रकट की। तब माता गंगा के आग्रह पर महादेव वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव के साथ साथ ब्रह्मदेव और नारायण भी स्थापित है। भारत के तीर्थ स्थलों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है केदारनाथ और हर इंसान का सपना होता है केदारनाथ के दर्शन करना। प्रत्येक वर्ष वहां लाखों की तादाद में भक्त पूरे विश्व से महादेव के दर्शन करने आते हैं। लेकिन आखिर कैसे हुई केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्यमय कहानी। कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उसका निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उस युद्ध में बहुत से निर्दोष प्राणियों ने अपने प्राणों को गंवाया था, जिस कारण महादेव उनसे नाराज हो गए थे और पांडवों के पास अपने पापों से मुक्ति की केवल एक ही मार्ग शेष थी, जब महादेव उन्हें क्षमा करेंगे। लेकिन जब पांडव महादेव के दर्शन करने गए, तब महादेव कैलाश से दूर केदार पर्वत चले गए थे और तब पांडवों के उन्हें मनाने के बाद उन्होंने पांडवों को क्षमा किया और उनके आग्रह पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय है। 12वें स्थान पर है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तब हुई थी जब महादेव की एक भक्त कुष्मा के नवजात शिशु को उसके सौतन सुदेहा ने
एक झील में फेंक दिया था और कुसुमा के प्रार्थना करने पर महादेव ने उसके पुत्र को बचाया था और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए थे। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को कुसुमेश्वर और कुसुमेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के पीछे की कहानी संक्षिप्त में। इनके बारे में विस्तार में जानने के लिए आप हमारी ज्योतिर्लिंग सीरीज जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और इस सावन आपने महादेव को कैसे प्रसन्न किया, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।